नमस्कार। कभी एक्सेल में डेटा को रैंक करने की जरूरत पड़ी है? आज हम एक ऐसे फंक्शन को समझने वाले हैं जो इस काम को ना चुटकियों में आसान बना देता है। तो चलिए सीधे रैंक डॉट EQ फंक्शन की दुनिया में चलते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले रैंकिंग की आम चुनौतियों को समझेंगे, फिर रैंक डॉट EQ फंक्शन से मिलेंगे। उसके बाद इसके फॉर्मूले को एकदम सरल भाषा में तोड़ कर देखेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज की जो मुश्किल आती है उसे सुलझाएंगे, और आखिर में एक ऐसी प्रो टिप देखेंगे जो काम करने का तरीका ही बदल देगी। चलिए तो शुरू करते हैं पहले So make सेक्शन sure से। you hit the subscribe रैंकिंग button की and the चुनौती। bell icon ये right वो आम next to समस्या है it so you जिसका don't miss सामना हम any सब future ने कभी ना updates. कभी तो किया ही है, खासकर जब डेटा की एक लंबी लिस्ट हमारे सामने हो। अच्छा जरा सोचिए, अपने सामने एक लिस्ट है, हो सकता है स्टूडेंट्स के मार्क्स हों या फिर सेल्स टीम के आंकड़े, और अब काम यह है कि पता लगाना है भाई टॉप पर कौन है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर गुजरे हैं, है ना। अब अगर यही काम हाथ से किया जाए एक एक करके, तो न सिर्फ इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बल्कि जब लिस्ट बड़ी हो तो गलतियों की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सेल के पास इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो आखिर ये स्मार्ट तरीका है क्या? चलिए यहीं से शुरू करते हैं अपना अगला सेक्शन और मिलते हैं अपने आज के हीरो से, रैंक डॉट EQ फंक्शन। देखिए सीधी सी बात है, रैंक EQ का काम है किसी भी नंबर को एक लिस्ट में उसकी सही जगह यानी उसका रैंक बताना। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? अगर एक ही नंबर कई बार आ जाए तो ये उन सबको बराबरी का मतलब जो टॉप रैंक होता है वो ही दे देता है। यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, रैंक EQ और रैंक AVG के बीच का। जहां रैंक EQ टाई होने पर सबको टॉप रैंक देता है, वहीं रैंक AVG उनका औसत निकालता है। आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ रैंक EQ पर ही रहेगा। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, फॉर्मूला को समझना। अब जरा इस फंक्शन के इंजन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसके हर हिस्से का मतलब क्या है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। फॉर्मूला का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है नंबर। ये और कुछ नहीं, बस वो सेल या वैल्यू है जिसका रैंक हमें पूरी लिस्ट में खोजना है। बिल्कुल सीधा, है ना। दूसरा हिस्सा है रेफ यानी कि रेफरेंस। ये वो पूरी लिस्ट या नंबर्स की रेंज है जिसके मुकाबले में हम अपने नंबर का रैंक पता कर रहे हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी तुलना का आधार है। और फिर आता है तीसरा हिस्सा जो So कि make sure you hit ऑप्शनल the है, subscribe button ऑर्डर। and the bell अब icon यहाँ right मजेदार next to बात it है, so you अगर don't इसे miss खाली any छोड़ दिया future या updates. 0 लिखा तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे मिलेगा रैंक 1, और अगर 1 लिख दिया तो कहानी पलट जाएगी, सबसे छोटे नंबर को रैंक 1 मिलेगा। तो मतलब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, डुप्लीकेट की दुविधा। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं, मतलब जब लिस्ट में एक जैसे नंबर बार बार आ जाएं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए, यहां कुछ दिलचस्प हो रहा है। देखिए 77 स्कोर 2 बार आया है और फंक्शन ने दोनों को रैंक 4 दे दिया है। लेकिन एक मिनट, जरा ध्यान दीजिए, रैंक 5 कहां गया? वो तो है ही नहीं, अगला रैंक सीधा 6 है। और यही रैंक EQ का एक बहुत जरूरी नियम है जिसे समझना होगा। जब डुप्लीकेट वैल्यूज को एक ही रैंक मिलता है तो वो अगले कुछ रैंक्स को कह सकते हैं खा जाते हैं। ये बात के नंबर्स की रैंकिंग को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो अब सवाल ये है कि अगर हमें इन टाए हुए रैंक्स का एक औसत चाहिए तो क्या करें, मतलब ज्यादा सटीक नतीजों के लिए। तो चलिए हमारे अगले सेक्शन प्रो लेवल सुधार में इसके लिए एक कमाल का तरीका देखते हैं। ये है वो करेक्शन फैक्टर फॉर्मूला। मानता हूं ये देखने में थोड़ा लंबा जरूर लग रहा है, पर यकीन मानिए ये टाए हुए रैंक्स को संभालने का सबसे पावरफुल तरीका है। ये असल में घटते और बढ़ते दोनों तरह के रैंक का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल परफेक्ट औसत निकालता है। और देखिए, जब हम इस फॉर्मूले को अपने पिछले उदाहरण पर लगाते हैं तो क्या होता है, 77 स्कोर का रैंक 4 की जगह 4.5 हो जाता है। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें बिल्कुल सटीक और स्टैटिस्टिकली करेक्ट रैंकिंग की जरूरत होती है। तो इसे असल में इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान है। पहले सेल में फॉर्मूला टाइप करें। हाँ, एक बात याद रखनी है, रेफरेंस रेंज को $साइन से लॉक करना ना भूलें, और फिर बस कोने से पकड़कर नीचे खींच दें और बूम, एक्सेल बाकी सारा काम खुद कर लेगा। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। रैंक डॉट EQ किसी नंबर की पोजीशन बताता है। 0 का मतलब है सबसे बड़े नंबर को रैंक 1 मिलेगा और 1 का मतलब है सबसे छोटे को।
ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक ही रैंक देता है और इस वजह से अगला रैंक स्किप हो जाता है। तो अब जब ये पावरफुल टूल आपकी जानकारी में आ गया है, तो सवाल ये है कि सबसे पहले किस डेटा को रैंक करने वाले हैं? सेल्स रिपोर्ट, स्टूडेंट्स के स्कोर या कुछ और? जाइए और अपने डेटा को एक नई नज़र से देखिए।